इंसान जो जैसे हमारी इंडस्ट्री के लोग लगे हुए हैं, मैं भी ऐसे लगा हुआ था। जैसे तमाम लोग चाहते हैं नाम, शोहरत हो, सत्ता हो, पावर हो, पैसा हो, मैं भी ऐसे लगा हुआ था। और मैं ये कह चुका हूं पहले कि बाह पकड़ गुर काढ़या कीना अपनया। तो ईश्वर ने मुझे बाह पकड़ के उस माया नगरी से निकाला, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। और फिर यहां लाके 10 नवंबर 2018 को कृपा की, अपार कृपा की, मेरा मार्गदर्शन करना शुरू किया, मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया। मेरा कोई सवाल नहीं रहा। तो ये जो मुझे हासिल हुआ, मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। आज्ञा मिली, वरना मेरी औकात नहीं थी, मेरी हिम्मत नहीं थी। कुछ लोगों ने मुझे रोका था, जैसे बहुत सारे लोगों को कुछ प्राप्त हो जाए तो वो शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मुझे आज्ञा मिली और ये लालच था। जैसे कुछ लोगों ने तुम्हें जो प्राप्ति हुई है ये खत्म हो जाएगी, तो मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि मैं इसलिए कई बार चीज़ें रिपीट करता हूं कि लोगों ने पिछले एपिसोड देखे नहीं होते, उनके पास वो एप्टीट्यूड नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है कि सारे एपिसोड्स देखें। तो मैंने कहा था कि मेरे पास मान लीजिए 1 किलो गेहूं है, तो या तो 1 किलो गेहूं मैं अपना सीने से लगा के रखूं या फिर उसको बिखेर दूं, तो हो सकता है उससे 10 कुंटल गेहूं हो जाए। ठीक है, 10 कुंटल गेहूं हो जाए, क्योंकि मैंने बिखेर दिया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो मैंने उन लोगों से कहा कि भाई ठीक है, आपकी अप्रोच की मैं ना शेयर करूं, लेकिन मैं तो बाग लगाना चाहता हूं। मुझे मिला है, मैं इसको बांट देना चाहता हूं। लेकिन अगर कहीं पौधे लग गए, अगर कहीं बाग लग गए, तो फिर उससे इतना फल आएगा, इतनी फसल, इतनी पैदावार आएगी कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। मैं इस संसार में हूं, मैं किसी और संसार में हूं, या मेरा कहीं और जन्म हो चुका हो, मुझे वो फल, वो पैदावार आती ही रहेगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक ही आईडी है, एक ही उस मालिक का निजाम है, वो मेरे खाते में क्रेडिट होता ही रहेगा। तो भाग लगाने की कोशिश है, आप लोग चूक मत जाइएगा। मैं एक अभिनेता हूं, मैं एक लेखक हूं, निर्देशक हूं, रीजनेबली इंटेलिजेंट हूं। प्रभु जी ने, गुरुपिता ओंकाराम महाराज ने कई बार कहा कि तुझे ईश्वर ने तीव्र बुद्धि दी, अति तीव्र बुद्धि दी है, अपने विवेक को इस्तेमाल कर। तो वो जो बुद्धि मुझे दी और जो मुझे बुलवाते हैं, जिसके लिए बुलवाते हैं, उस तक ये संदेश पहुंच जाए, उनका जीवन बदल जाए, वो हरि की, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड की शरण में चले जाएं, हाजिर हो जाएं, नाम जपना शुरू कर दें। नहीं जप पा रहे हैं, मन भाग जाता है, मैल है, पाप कर्म किए हुए हैं, तो रात को रिपीट पे लगा के सोना शुरू कर दें, ताकि धीरे धीरे मैल धुलना शुरू हो, राहत मिले, मन टिकना शुरू हो जाए। जैसे लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हुई हैं, तो मैं कुछ महापुण्य कमा लूंगा। और मुझे ये सांत्वना है, ये सेटिस्फैक्शन है कि ये जो बीज हम बिखेर रहे हैं, ये जो मैं उस मालिक का कुकर बन के, उसका मुतिया बन के जो भौंकता रहता हूं, तो शायद कोई जाग जाए। कुछ लोगों को तो तकलीफ होगी कि ये डिस्टर्ब करता है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को जाग आ जाए, तो जाग के वो जपना शुरू कर दें, सुनना शुरू कर दें, उसकी शरण में चले जाएं, ना करवड़ के माफिया मांगनी शुरू कर दें, काम हाथ से करें और मन में उसका नाम दोहराते रहें। सैर करने जाएं तो उसका नाम लेते रहें, पुण्य करने लग जाएं, दयालु हो जाएं, दया करने लग जाएं, दान करने लग जाएं, गौशालाओं में जाके चारा देने लग जाएं, तो मेरा भला हो जाएगा, मेरा ये सब प्रयास सार्थक हो जाएगा, ये कोशिश सार्थक हो जाएगी, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैं लगा रहता हूं। और मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। आने वाले समय में हम लोग आपके साथ में, और मैंने यहां भूतों प्रेतों के साथ में जो वार्तालाप किया, वो एपिसोड्स डाले हुए हैं, जिन्नातों के साथ में जो वार्तालाप, उनकी आवाज, उनकी ओरिजिनल आवाज में है कि कितने कितने सालों की सजाएं हैं, 300 साल की, 500 साल की, 700 साल की सजाएं हैं। आग लगी रहती है, ना कुछ खा सकते ना पी सकते हैं। कितनी तरह के नरक हैं, कितनी तरह के स्वर्ग हैं,
कितने लेवल्स हैं, ये सब कुछ है। उसका जो इटर्नल सिस्टम है, मालिक का, ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का, वो अल्टीमेट सिस्टम है, वो गजब का सिस्टम है। तो किसी मुगालते में, किसी गलत फहमी में मत रहें। मेरी बार बार करबद्ध प्रार्थना आप सभी लोगों से, जपा करें। समय विकट है, आगे और विकट आने वाला है। अगर अभी से अभ्यास नहीं करेंगे, जपना शुरू नहीं करेंगे, सुनना शुरू नहीं करेंगे, उस अवस्था में नहीं पहुंचेंगे, तो आगे जब और विकट समय आ जाएगा, भयानक समय आ जाएगा, तब नहीं जप पाओगे। तो सिर्फ चीखना चिल्लाना होगा, भागना दौड़ना होगा, व्याकुलता होगी, जप नहीं पाएंगे। इसलिए बार बार मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कम से कम रात को रिपीट पे लगा के सो जाया करें। mangaldelon.in पे जाके हीलिंग शब्द है, वहां से जाके डाउनलोड कर ले। सुखमनी साहब है, भाई निरंजन सिंह जी ने बहुत अच्छा पाठ किया उनकी आवाज में, उसको डाउनलोड कर ले। जपजी साहब है, रारा साहब है, भावार्थों के साथ में है, उसको डाउनलोड कर लें। शब्द हैं, उनको सुना करें, कान में लगा के सुना करें, आंखें बंद करके, रात को रिपीट पे लगा के माफिया मांगा करें, प्राश्चित किया करें। यहां से जाके सूरत से दरबार साहब में, अपने धर्म स्थानों में, काबा शरीफ में, बद्रीनाथ में, जहां जहां भी आपकी श्रद्धा है, वाटिकन में, जगन्नाथपुरी में, नागरगढ़ के माफिया मांगा करें, वहां की परिक्रमा किया करें, प्राश्चित किया करें जितना कर सकते हैं। क्योंकि पाप हमने बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लिए, मैल बहुत ज्यादा है, इसीलिए यकीन नहीं आता, इसीलिए मन नहीं टिकता है, इसलिए बेचैनी है, इसलिए मन मानता नहीं है। तो ये सारी निशानियां हैं। तब तो और ज्यादा सचेत होना चाहिए, और ज्यादा आपको चिंता होनी चाहिए कि अरे इतना टाइम हमने जाया कर दिया, ये जा रहा है, भागा जा रहा है। और जितने बुजुर्ग हैं उनसे प्रार्थना करता रहता हूं कि अंतिम चरण में हम लोग, जय पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संख्यो जा रहा, जिथे अवगढ़ गलियां पीड़ियां, तिथे हर हर ले छुड़ाए। अगर हमने नाम ना जपा, उसकी शरण में ना गए, हमने आत्मसमर्पण ना किया, सरेंडर ना किया, तो फिर वहां हमारा सहारा कौन बनेगा, हमें कौन छुड़वाएगा? हमारी राहदारी कौन बनेगा, हमें उजाला कौन दिखाएगा, कौन छुड़वाएगा हमें वहां, कौन हमारी जमानत देगा? इसलिए मेरी बार बार करबद्ध प्रार्थना है, प्रयास करिए। नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, बार बार गिरे, साइकिल चलाना याद करिए कितनी बार गिरे, लेकिन फिर सीख गए। बार बार लगे रहिए, तरीका बदलिए, कोई और तरीका। हमारे तमाम वीडियोस हैं, इनको देखिए। हमारा ग्रुप है धन गुरु नानक, उससे जुड़ जाइए। मैं हर एपिसोड जो वीडियो है उसके नीचे पिन कर देता हूं, उसमें लिंक दिया होता है, उससे आ जाए टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम डाउनलोड कर लें, उसमें धन गुरु नानक ग्रुप में जुड़ जाएं। लेकिन लगे अपने घर में, अपने लेवल पे लगे रहें, अपने धर्म के मुताबिक लगे रहें। दया करें, माफिया मांगे, प्राश्चित करें, नाकड़ के माफी मांगे, रात को रिपीट पे लगा के सुने, पुण्यदान करें, सेवा करें, ग्रेटिट्यूड उस मालिक का, उसका धन्यवाद करते रहें। गौशाला में जाके, गरीबों में जाके, चलते फिरते सैर करते उसका नाम निरंतर जपते रहें। धीरे धीरे रस बनने लग जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़ निशान। प्रयास करिएगा। अगर कुछ लोग आप में से सीरियसली प्रयास करना शुरू करते हैं तो मैं उनका आभारी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसको गंभीरता से लेंगे, इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, ताकि उनका भी भला हो और मेरे जैसे निर्गुण का भी भला हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे।